अमृतपाल के बारे में एक और खुलासा हुआ है कि वो कनाडा में ही सेटल होने वाला था और इसके लिए उसने बाकायदा एक अर्जी भी दी थी और उसे परमिशन भी मिल गई थी। लेकिन फिलहाल वो कहाँ है, इसकी जानकारी सिर्फ उसे और उसके चंद जानने वालों को है। 5 दिन बीत चुके हैं, अभी तक अमृतपाल सिंह का कोई अता पता नहीं है। पुलिस ढूंढ रही, जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और बताने के लिए पुलिस के पास कुछ थ्योरीज है बस। अमृतपाल किस दर्जे का शातिर है, इसकी बानगी है ये तस्वीर। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसने रेहड़ी पर बाइक डाल दी ताकि किसी को शक न हो और वो आसानी से फरार होने में कामयाब हो सके। अमृतपाल पुलिस के हाथों आते आते कैसे रह गया, इसकी पूरी कहानी अब तकरीबन साफ हो चुकी है और यह भी साफ हो गया है कि आखिरकार अमृतपाल का नेटवर्क कितना तगड़ा था। जरा गौर करिए। 18 मार्च को सबसे पहले अमृतपाल अपनी मर्सिडीज कार से भागा। वक्त था 11:27। करीब 8 मिनट बाद यानी 11:35 पर अमृतपाल ब्रेजा कार में दिखता है, यानी अमृतपाल ने गाड़ी बदल ली। तीसरी तस्वीर, अमृतपाल ब्रेजा कार को भी छोड़ देता है और फिर बाइक पर सवार होता है। अमृतपाल बाइक से भागता है और कुछ और लोकेशन पर उसकी मौजूदगी दर्ज होती है और बाद में वो बाइक भी छोड़ देता है। उसकी बाइक भी बरामद हो गई है, लेकिन अमृतपाल की लुका छिपी वाला खेल जारी है। पिछले 5 दिनों से हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि अमृतपाल कहां जमींदोज हो गया। पुलिस के पास अब तक कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अमृतपाल पुलिस से 2 कदम आगे रह रहा है। अमृतपाल लगातार अपना हुलिया बदल रहा है, बदल बदल कर बाइक का इस्तेमाल कर रहा है। ज्यादातर वो रात में मूव करता है और किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। अमृतपाल हर नए दिन अपना नया हुलिया बदल रहा है। सर्च ऑपरेशन में लगी टीमों को चकमा देने के लिए अमृतपाल सिर्फ रात में ही सफर कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अमृतपाल अपनी लोकेशन बदलने के लिए सिर्फ बाइक का ही इस्तेमाल कर रहा है। इस दौरान उसके साथ पपनप्रीत सिंह और विक्रम नाम के 2 शख्स साये की तरह उसके साथ चल रहे हैं। पंजाब पुलिस और उसका साथ दे रही सेंट्रल एजेंसियां एक साथ कई एंगल्स पर जांच कर रही हैं। एक संभावना यह है कि अमृतपाल पंजाब में ही कहीं छिपा हुआ हो। दूसरी संभावना यह है कि वो आईएसआई की मदद से जम्मू कश्मीर में छिपा हो। हिमाचल उत्तराखंड में रिश्तेदारों के यहां छिपे होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में भी अमृतपाल की तलाशी हो रही है, क्योंकि ड्रग्स सिंडिकेट की मदद से वो वहां भी हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां यही दुआ कर रही हैं कि वो देश में ही हो, देश छोड़कर कहीं और न भाग गया हो, वरना उसे दबोचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अमृतपाल की गिरफ्तारी के पीछे पंजाब पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी थी। ऑपरेशन में सीनियर अफसर तक उतरे, लेकिन ये पूरा ऑपरेशन ढाक के 3 पात ही रहेगा जब तक कि अमृतपाल हाथ नहीं लग जाता। सत्येंद्र चौहान के साथ अरविंद ओझा, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब में एक तूफान खड़ा करने वाले अमृतपाल सिंह की पत्नी क्यों शक के घेरे में आ रही है? क्यों पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की एनआरआई पत्नी से पूछताछ कर रही है? अमृतपाल सिंह की ये एनआरआई पत्नी ही उसे बचाने में जुटी है। अमृतपाल की पत्नी पर ब्रिटेन में खालिस्तानी मूवमेंट के लिए फंड रेज करने का भी आरोप। अमृतपाल सिंह की पत्नी का पूरा सच क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। मोस्ट वांटेड अमृतपाल ने पंजाब पुलिस को चकरघिन्नी बना रखा है। जैसे ही पंजाब पुलिस को लगता है कि वो अमृतपाल तक पहुंचने वाली है, वो 2 हाथ दूर निकल जाता है। सवाल यह है कि अमृतपाल को कौन बचा रहा है? क्या पंजाब पुलिस में अमृतपाल का कोई मुखबिर बैठा है? क्या अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर अमृतपाल को बचा रही है? क्या अमृतपाल की एनआरआई पत्नी को अमृतपाल के सीक्रेट ठिकानों के बारे में पता है? क्या अमृतपाल की गिरफ्तारी में देरी के पीछे कोई बड़ी प्लानिंग है? क्या अमृतपाल को बब्बर खालसा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बचा रही है? सूत्रों की माने तो अमृतपाल हुलिया और रूप बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि अमृतपाल के लिए सारी प्लानिंग उसकी एनआरआई बीवी कर रही है।
वो कैसे, आइए आपको पूरी प्लानिंग समझाते हैं। अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर है। सूत्रों की माने तो किरणदीप बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाती है। 2020 में उसे और 5 लोगों को बब्बर खालसा के लिए पैसे जुटाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। किरणदीप कौर ब्रिटेन से खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग कर रही थी। बताया जा रहा है कि अमृतपाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई छिपने में मदद कर रही है और आईएसआई ने अमृतपाल के लिए खालिस्तानी समर्थक और नामित आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के रिश्तेदारों के यहां ठहरने का इंतजाम किया है, क्योंकि अमृतपाल जिस बाइक से फरार हुआ उस बाइक को पप्पल प्रीत नाम का शख्स चला रहा था और पप्पल प्रीत के लिंक आईएसआई से। ऑपरेशन में लगी टीमों को शक है कि अमृतपाल की एनआरआई वाली बीबी पर्दे के पीछे से अमृतपाल की मदद कर रही है, यानी लंदन वाली बीबी सब कुछ जानती है। अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि अमृतपाल और किरणदीप एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए और वो एक दूसरे को कब से जानते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि अमृतपाल अपनी पत्नी को शादी के बाद भी आम लोगों और रिश्तेदारों से दूर रखता था। इसका क्या कारण था, एजेंसियां इसका भी पता लगाने में जुटी हैं। शादी के दौरान और उसके बाद भी अमृतपाल सिंह ने कभी पत्नी को लोगों के सामने नहीं आने दिया। सवाल यह भी है कि क्या अमृतपाल और उसकी एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर से शादी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। 1 साल के अंदर पंजाब और उसके बाहर अपने सहयोगी और समर्थकों की एक फौज इकट्ठा कर ली थी, लेकिन उसका सबसे ज्यादा विश्वास अपनी पत्नी, चाचा हरजीत सिंह और दोस्त मंत्री बाजे के पर था। पत्नी घर और पर्दे के पीछे का काम संभालती थी। चाचा 24 घंटे साये की तरह अमृतपाल के साथ रहता था और मंत्री लोगों को इकट्ठा करना और लोगों को तक अमृतपाल की बात पहुंचाने का काम करता था। फिलहाल चाचा और मंत्री पुलिस की हिरासत में हैं, जेल में है, लेकिन पत्नी अभी भी अमृतपाल का बचाव करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, जालंधर, आज तक।